हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू गेलवे बिजनेस कोच आलम के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ लिस्ट ट्रेनिंग की। लिस्ट कैसे बनाई जाती है उसकी ट्रेनिंग के बारे में आज की फुल वीडियो इसी के ऊपर है, मेकिंग ऑफ लिस्ट के ऊपर। आप अच्छे से वीडियो को समझें और लिस्ट कैसे बनाई जाती है वो अच्छे से देखें आप। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आप लिस्ट कैसे बना सकते हैं पहले बिज़नेस के अंदर। तो इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए मेकिंग ऑफ लिस्ट ट्रेनिंग को। मेकिंग ऑफ लिस्ट, इसमें मैं आपको तीन क्वेश्चन के जवाब दूंगा। पहले इसमें से हमें लिस्ट क्यों बनानी है और उस फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा और सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा हमें लिस्ट कैसे बनानी है या कैसे बनाएं। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा हमें अपने गेस्ट का चुनाव कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमें लिस्ट क्यों बनानी है। तो इसके अंदर हम जानेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है हमें लिस्ट क्यों बनानी है। तो अगर आप इस बिज़नेस में बहुत बड़े सपने लेकर आए हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको ये बिज़नेस बहुत प्रोफेशनल तरीके से करना है, इसलिए लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक उदाहरण से अपनी बात समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए अगर आप सब्जी मंडी में 1 किलो आलू खरीदने जाते हैं तो वहाँ 2 दुकानदार आलू बेच रहे हो। इनमें से एक दुकानदार के पास 6 से 7 किलो आलू की ढेरी है, जबकि दूसरे दुकानदार के पास आलूओं से भरी पड़ी हैं दुकान, यानी उसके पास 100 किलो से भी ज़्यादा आलू है। जब आप किसके पास आलू लेने जाएंगे? अगर आप जब 6 या 7 किलो आलू वाले दुकानदार से आलू खरीदेंगे या तो आप बहुत सारे समझौते करने पड़ेंगे या समझौते होंगे, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आपको उन्हीं आलू में से कुछ आलूओं को उठाना पड़ेगा। मैं उनमें से कुछ सड़े हुए, गंदे और पिलपिले भी हो सकते हैं, मगर फिर भी हो सकता है वही आलू लेने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 100 किलो से भी ज़्यादा आलूओं से भरी दुकान से अगर आप 1 किलो आलू लेने हो तो आप उनमें से जो अच्छे छांटते हैं उन अच्छे आलूओं में से भी बहुत बढ़िया आलू लेकर बाकी को छोड़ देंगे, यानी कि आपको वहाँ पर समझौता नहीं करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से आपके पास शुरुआत में कम से कम 100 लोगों की लिस्ट अवश्य बनानी है, जिसमें से आप कम से कम 6 से 8 ऐसे आपको आसानी से मिल जाएंगे जो आपके बिज़नेस पार्टनर बनेंगे। इस बिज़नेस में कई लोग ऐसा बोलते हैं कि लिस्ट बनाना की क्या ज़रूरत है, बिज़नेस करने के लिए जो 6 से 8 लोग चाहिए वो तो मेरे दिमाग में ही मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा करता है या कोई सोचता है तो मैं उसको कहूँगा कि ऐसा ना करें। इसकी 2 वजह हैं। पहला बिज़नेस डुप्लीकेशन का है। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आपकी डाउनलाइन भी नहीं बनाएगी। दूसरा, कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को कामयाबी मिलने में मुश्किल आती है या वह कामयाबी से काफ़ी दूर होते हैं। तो इसीलिए आपको शुरुआत में कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाना ज़रूरी है। इस लिस्ट को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 2000 लोगों तक पहुंचाना है। सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट कैसे बनाएं? जब कभी कोई अपलाइन अपनी डाउनलाइन में शामिल हुए डिस्ट्रीब्यूटर से लिस्ट बनाने के लिए कहती है तो लोग कहते हैं कि आप 2000 लोगों की लिस्ट बनाने की बात कर रहे हैं, मैं तो 50 लोगों को भी नहीं जानता हूँ। हमारा आज का सेशन इसी बात पर आधारित है। चलिए आज इसी बात पर आप सभी को समझाते हैं कि एक बड़ी लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। अगर आप नीचे दिए गए जो मैं समझा रहा हूँ उस पैटर्न को फॉलो करेंगे
तो आप 100 नहीं, 150 या 200 से भी नहीं बल्कि 2000 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं, बन सकती है लिस्ट। अब लिस्ट का पैटर्न बनाकर लोगों को लिस्ट बनाना सीखते हैं। लिस्ट कैसे बनाएं? देखिए दोस्तों, इस पैटर्न को आप अच्छे से देख सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चाहे तो। देखिए, सबसे पहले आप खुद होंगे सबसे बीच में, और सबसे पहले होंगे आपके रिश्तेदार। रिश्तेदार के अंदर माँ की तरफ के रिश्तेदार जैसे कि मामा मौसी का परिवार, दूसरा पिता की तरफ के रिश्तेदार जैसे कि चाचा ताऊ बुआ आदि, पत्नी की तरफ के रिश्तेदार। इसी प्रकार आपके सेकंड में आएंगे डायरी या एल्बम। तो डायरी एल्बम के अंदर आता है टेलीफोन डायरी, शादी के शगुन की डायरी, ऑटोग्राफ डायरी, फ़ोटो एल्बम। और इसके बाद आएंगे जैसे दोस्त। दोस्त के अंदर पड़ोसी दोस्त 1 2 3 हो सकते, स्कूल के दोस्त 1 2 3 हो सकते, कॉलेज के दोस्त 1 2 3 हो सकते, प्रोफेशनल कोर्स के दोस्त जैसे कि कंप्यूटर कोर्स दोस्त, MBA, टूर ट्रेवल्स आदि दोस्त, जिम क्लब पार्क खेल से संबंधित दोस्त, पारिवारिक दोस्त जैसे कि भाई के दोस्त, पापा मम्मी के दोस्त, मंदिर सत्संग के दोस्त, व्यापारिक दोस्त, दफ्तर के दोस्त, दुकान या फैक्ट्री के दोस्त, लाइब्रेरी के दोस्त। और इसके बाद में आता है अन्य। अन्य के अंदर आता है, देखिए दोस्तों, बैंक मैनेजर, परामर्शक, अध्यापक, पुजारी, नर्स, रेस्टोरेंट, ढाबा, दर्जी, फोटोग्राफर, बेकरी की दुकान, जूस की दुकान, दांतों का डॉक्टर, दूध की डेयरी, प्रॉपर्टी डीलर, ऑफिस कैंटीन, किराने की दुकान, LIC एजेंट, पान की दुकान, सब्जी की दुकान, गारमेंट की दुकान, कार सजावट की दुकान, किताबों की दुकान, कार की मरम्मत की दुकान, खेल के सामान की दुकान, फलों की दुकान, DJ, सिक्योरिटी गार्ड, हलवाई, स्कूटर मैकेनिक, प्रिंटिंग प्रेस, इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर, केमिस्ट, वकील, CA, आपका नाई, आपका ड्राई क्लीनर, ब्यूटी पार्लर, आटे की चक्की वाला, चिट कमेटी वाला, गिफ्ट वाला, आइसक्रीम वाला, रेफरी रजिस्टर रिपेयर करने वाला। इस पैटर्न पर लिस्ट के सेंटर में आप हैं। देखिए आप, क्योंकि ये लोग आपसे ही जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे पहले आपके स्कूल की बात करते हैं। अभी भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आप आज भी आपके साथ जुड़े हुए होंगे और वे आपके संपर्क में भी होंगे। इसके अलावा आपके पड़ोसी, स्कूल कॉलेज के दोस्त, जिम क्लब के दोस्त, बिजनेस ऑफिस के दोस्त, आपके सभी रिश्तेदार आदि इस लिस्ट में हैं। मैं तो आपके कुछ जानने वाले को जिक्र किया गया है जिन्हें हम आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए हमेशा कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है या पड़ती रहती है, वैसे ही इस नेटवर्किंग बिजनेस में और भी ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बिजनेस करने की आवश्यकता होती है। एक रिसर्च के अनुसार 25 साल की उम्र तक आप 2000 लोगों को जानते हैं जिन्हें आप देखते ही पहचान जाएंगे। आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो बहुत से लोग पीछे छूटते जाते हैं जो आपको तब तक याद नहीं आते जब तक कि आप उन्हें एक बार सामने से ना देख लो। सड़क पर आते जाते जब यही लोग आपसे टकराते हैं तो आपको ये लोग याद आ जाते हैं, अरे इसे तो मैं जानता हूँ। इसलिए आपको हमेशा अपनी जेब में पेन और कागज़ रखना चाहिए ताकि जब भी आपको आपका जानने वाला सड़क, मार्केट, मॉल आदि जगहों पर मिल जाते हैं या घूमते हुए दिखाई दे या कोई नाम याद आ जाए तो आपको उसी वक्त उसे नोट कर लें। आजकल आप ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और या आप कोई डायरी भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जितनी ज़्यादा बड़ी लिस्ट होगी आपके बड़े से बड़े सपने के पूरे होने के अवसर उतने ही ज़्यादा बड़े होंगे। नीचे दिए पैटर्न के अनुसार हम सबसे पहले गेस्ट का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी उम्र, उसका काम, वह काम क्या करता है और वह कितनी महत्वाकांक्षी हैं यानी एम्बिशियस, और ट्रस्ट लेवल क्या है यानी कि
और हॉट मार्केट या वार्म मार्केट या कोल्ड मार्केट हैं। इन मार्केट के बारे में मैं आपको आगे बताया जाएगा कि हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट क्या हैं और मनी और टाइम कितने उसके पास कितना है। और जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आप ABC लिखेंगे। इसमें एक का मतलब है बहुत ज़्यादा, B का मतलब ठीक ठाक और C का मतलब बिल्कुल नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे क्रम संख्या, नाम, फ़ोन नंबर, आयु, पेशा MBCS ABC के अंदर दर्शाया जाता है और ट्रस्ट लेवल HWC यानी हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट के अंदर दर्शाया जाता है। मनी के अंदर पैसा आता है, उसके अंदर ABC के अंदर दर्शाया जाता है और टाइम को ABC के अंदर दर्शाया जाता है। या रीमार्क की जगह आप उसका महत्वाकांक्षी भी लिख सकते हैं या रीमार्क लिख सकते हैं आपकी एज अनुसार। पहले कॉलम में क्रम संख्या लिखें और नाम के कॉलम में नाम लिखें, फ़ोन नंबर के कॉलम में फ़ोन नंबर लिखें, आयु के कॉलम में आयु लिखें, पेशा के कॉलम में वह काम क्या करता है जैसे बिजनेस, नौकरी, स्टूडेंट आदि जो भी है वो लिखें। और एम्बिशियस का मतलब क्या होता है ये हमें डिटेल से जानना है। हमारे काम में अधिकतर वही लोग कामयाब होते हैं जो एम्बिशियस होते हैं, इसलिए इस बिज़नेस को शुरू भी वही लोग करते हैं क्योंकि एम्बिशियस लोग ही आगे बढ़ना चाहते हैं और पैसा और नाम कमाना चाहते हैं। वही लोग रिस्क लेने की ताकत रखते हैं। वो हमेशा कहते मिल जाएंगे कि यार मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता जिसमें कीड़े मकोड़ों की तरह मरना पड़े। मैं ज़िंदगी में कुछ कर गुज़रना चाहता हूँ। मुझे ज़िंदगी में कुछ अलग चाहिए। जो लोग एम्बिशियस नहीं होते, जो मुझे ज़िंदगी में कुछ अलग चाहिए और जो लोग एम्बिशियस नहीं होते वो 10,000 की नौकरी में भी संतुष्ट रहते हैं क्योंकि वह अपनी लाइफ में कुछ पाना ही नहीं चाहते और ऐसे लोगों के लिए यह बिज़नेस नहीं है। जो व्यक्ति ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहता है, इस बात का पता कैसे लगाएंगे, इसके लिए हमने आपको 3 तरह की टर्म दी हैं, एम्बिशियस A, एम्बिशियस B, एम्बिशियस C। इसमें से एम्बिशियस A का मतलब बहुत महत्वाकांक्षी और B का मतलब ठीक ठाक और C का मतलब है कि बिल्कुल एम्बिशियस नहीं है। पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि उसकी एम्बिशियस क्या है? ये आपको उससे बात करने से ही पता चलेगा, आपको उससे कन्वर्सेशन करने से ही पता चलेगा। अब मनी के बारे में जानते हैं। मनी के अंदर A कैटेगरी में वह व्यक्ति आएगा जिसके पास रुपए मौजूद हैं। B कैटेगरी में वह व्यक्ति आएगा जिसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वह किसी न किसी से पैसे की व्यवस्था कर लेगा। इसके अलावा C कैटेगरी में वह व्यक्ति आएगा जो पैसों का इंतज़ाम ही नहीं कर सकता। मनी में C कैटेगरी में कुछ लोग स्टूडेंट भी होंगे जो घर वालों पे डिपेंड होंगे। इन्हें जब भी प्लान के बारे में समझाएंगे तो उनके पेरेंट्स के साथ बैठकर समझाएं ताकि उनके पेरेंट्स के मनी के बारे में कोई दिक्कत ना हो और वो मना नहीं कर पाएंगे इसके बारे में। और इसके बाद में टाइम के अंदर आएगा। इसमें A कैटेगरी के वे लोग आएंगे जिनके पास अभी पूरा समय है बिज़नेस के लिए, और B कैटेगरी में वे लोग आएंगे जो हफ्ते में 1-2 दिन निकाल पाते हैं या फिर रोज़ के 2 घंटे आसपास समय निकाल पाते हैं। C कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनके पास बिल्कुल समय मौजूद नहीं है। और तीसरा है उम्र के बारे में। किसी को इनवाइट करने की आइडियल उम्र होती है 18 से 40। हमारे बिज़नेस की 18 से 40 हमारे बिज़नेस की आइडियल उम्र है, क्योंकि इस उम्र में इन लोगों में नए काम को करने की चाहत, रिस्क लेने की हिम्मत, डिसीज़न लेने की ताकत अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन। जो हमारा दाहिना दिमाग होता है वो हमारा क्रिएटिव ब्रेन होता है। जो हमारा बायां दिमाग होता है वो लॉजिकली ब्रेन होता है। लॉजिकली ब्रेन आपके जीवन में घटी हुई
अच्छी एवं बुरी घटनाओं के अनुभव के आधार पर काम करता है एवं उसी के आधार पर कैलकुलेशन निकालता है। और क्रिएटिव ब्रेन यानी क्रिएटिव ब्रेन से हमें नई नई बातें सोचते हैं। बचपन में हमारे सिर्फ क्रिएटिव ब्रेन ही काम करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी घटता है वह हमारे वास्तविक ब्रेन में स्टोर होता जाता है और हमारे लॉजिकली ब्रेन काम करना प्रारंभ कर देता है। लॉजिकली ब्रेन एक नेगेटिव ब्रेन होता है, या यूँ कहिए कि आदमी का नेगेटिव एटीट्यूड इसी हिस्से से जुड़ा है। हमारी लाइफ में जो भी नेगेटिव घटनाएं घटती है हमें वही याद रहती हैं, हमें पॉजिटिव घटना कोई भी याद नहीं रहती है। 18 से 40 की उम्र क्रिएटिव काम करने के लिए आइडियल होती हैं और 18 से 40 के बाद हमारा लॉजिकली ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, क्योंकि 40 की उम्र तक हमें इतनी तरह की नेगेटिव अनुभव मिल जाते हैं कि हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते और हम रिस्क लेने से घबराते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में 18 से 40 की उम्र आइडियल होती है। ट्रस्ट यानी होता है भरोसा, यानी आपका जो भी गेस्ट है आपके ऊपर भरोसा कितना करता है, आप उसके ऊपर कितना भरोसा करते हैं। ट्रस्ट। अब मैं आपको हॉट और वार्म और कोल्ड मार्केट के बारे में बताता हूँ। ट्रस्ट को 3 भागों में बांटा गया है, हॉट मार्केट और वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट को जानते हैं। हॉट मार्केट लिस्ट। हॉट में वो फ्रेंड्स आते हैं जो आपके सबसे करीबी दोस्त रिश्तेदार हैं। उदाहरण के लिए मैंने आधी रात को अपने एक करीबी दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि भाई तू जल्दी से मेरे घर आ जा, और वह दोस्त या तो मुझे एक बार पूछेगा कि भाई क्या हुआ, या फिर वह बिना पूछे अपने घर से मेरे घर के निकल आएगा। ऐसे लोग जिन्हें आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो, उस वक्त में कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जिनके साथ आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों के नाम के आगे आप हॉट मार्केट लिखेंगे। हॉट मार्केट को आप एच से दर्शा सकते हैं। आगे चलते हैं वार्म मार्केट। हॉट मार्केट यानी आपको भी उसके ऊपर 100% भरोसा होता है और उसको भी आपके ऊपर 100% भरोसा होता है। आगे चलते हैं वार्म मार्केट में। वार्म मार्केट में इस लिस्ट में वो दोस्त आते हैं जिनके संबंध आपके साथ अच्छे तो होते हैं, पर आपके पास उनको फोर्स करने का कोई अधिकार नहीं होता। कहने का मतलब है आपका उनके साथ ट्रस्ट फैक्टर 50% होता है और उनका भी आपके साथ 50% होता है। उदाहरण के लिए मैंने एक दोस्त को रात के 1 बजे फ़ोन करके कहा कि भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ, तू यहाँ पर आ जा। तो वह मेरे से एक सवाल करता है, मैं उसे समझाना चाहता हूँ, वह दूसरा सवाल खड़ा कर देता है, मैं समझाता हूँ और तीसरा सवाल खड़ा कर देता है, मैं समझाता हूँ, यानी कि वो ऐसे 10-12 सवाल मुझे पूछता रहेगा। 10-12 सवालों के बाद मुझे उस पर विश्वास आता है, तो मैं सच में किसी परेशानी में फंस गया हूँ, तब कहीं जाकर वह आने के लिए तैयार होता है। वाकई मेरा दोस्त किसी परेशानी में फंसा हुआ है। ऐसे लोगों के नाम के आगे हम वार्म मार्केट लिखेंगे, यानी कि उसको 50% भरोसा है, हमें भी उसके ऊपर 50% भरोसा है, उसे हम वार्म मार्केट बोल सकते हैं। कोल्ड मार्केट। वार्म मार्केट को हम W से दर्शाते हैं और कोल्ड मार्केट यानी कोल्ड मार्केट में वो दोस्त आते हैं जिनके साथ आपकी जान पहचान तो हैं, पर आप उन्हें कभी कभी मिलते हैं, ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल 0 होता है या 25% मान सकते हैं। उदाहरण के लिए आप रात के 1 बजे किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और उस व्यक्ति को जिसके आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, आप उससे पहले तो कभी फ़ोन करोगे नहीं, अगर कॉल भी कर दिया तो वह आपको बहाने बनाकर आपकी बात ख़त्म कर देगा। आपने भले ही उसे अपने सही समस्या बताई है कि अगर भाई तू नहीं आएगा तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, तो इस पर भी वह भी 50 बहाने बना देगा, आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसे लोगों के नाम के आगे हम कोल्ड मार्केट लिख सकते हैं। कोल्ड मार्केट को आप C से दर्शाएंगे लिस्ट के अंदर।
अब हम जानते हैं तीसरे सवाल का जवाब। हमें अपने गेस्ट का चुनाव कैसे करना है। गेस्ट का चुनाव, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। एम्बिशियस में ए कैटेगरी वाले के चयन करेंगे ज़्यादातर, और ट्रस्ट लेवल में ए कैटेगरी वालों को सबसे ऊपर रखेंगे। मनी में ए कैटेगरी को ऊपर रखेंगे। टाइम में अगर उसके पास ए कैटेगरी है तो बहुत अच्छा है, वरना बी कैटेगरी भी चल जाएगी। दोस्तों, इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आपका ट्रस्ट लेवल और एम्बिशियस हैं। ट्रस्ट लेवल और एम्बिशियस, यानी ट्रस्ट लेवल का मतलब होता है भरोसा, और वो कितना महत्वाकांक्षी हैं। अगर आपके पास उसका ट्रस्ट लेवल और एम्बिशियस हैं तो वह पैसे का इंतज़ाम कर लेगा। इसमें ट्रस्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ट्रस्ट यानी सबसे महत्वपूर्ण भरोसा होता है, क्योंकि यह बिजनेस विश्वास या भरोसे का है। इसमें ट्रस्ट और एम्बिशियस दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार आपको ट्रस्ट और एम्बिशियस का कॉम्बिनेशन बनाते हुए हॉट मार्केट के लोगों का चयन पहले करना है, इसके बाद वार्म और आखिर में कोल्ड मार्केट। तो इस प्रकार आप हॉट मार्केट, वार्म मार्केट में अपनी लिस्ट की छँटाई कर सकते हैं। दोस्तों, लिस्ट बनाने के बाद आपको कंपनी के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। अप्रोच कैसे करना है, बाकी की ट्रेनिंग भी लेनी है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केट में कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा आप इस बिज़नेस से प्राप्त भी कर सकते हैं। आपका सपना होगा कि बड़ा आलीशान घर, बंगला हो, बड़ी बड़ी कई गाड़ियाँ हो, आप अपने परिवार के साथ हवाई यात्राएं करें, हर वर्ष विदेशों में छुट्टियां मनाने जाएं। कुल मिलाकर आप अपने तथा अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा कर सको। चाहे वो सपना अपना पर्सनल हवाई जहाज़ लेने का हो। क्या ये सब मुमकिन है? तो इसका जवाब है दोस्तों, हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। दुनिया में जो लोग पहले से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वे लोग ये सब कुछ हासिल कर चुके हैं। आज भी ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले डायरेक्ट सेलिंग का एक मूलभूत नियम है, उसे याद कर लीजिए। कभी अपने गेस्ट के बारे में पूर्वानुमान ना लगाएं। आपको कभी भी अपने गेस्ट के बारे में पूर्वानुमान ना लगाएं। आपको इसका मतलब समझाता हूँ। यानी आपका गेस्ट कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है तो आपको उसके बारे में ये अनुमान नहीं लगाना है कि आपका गेस्ट काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो कैसे काम करेगा। तो आपको ये अनुमान नहीं लगाना रहता है, वो जैसे ज्वाइन करेगा काम भी करेगा। इसी प्रकार ये होता है, कभी अपने गेस्ट के बारे में पूर्वानुमान ना लगाएं। अरे ये भैया तो बैंक मैनेजर हैं, ये नहीं कर सकते। ये भैया तो सब्जी बेचते हैं, हाँ ये कर लेंगे। अरे ये तो सरकारी डॉक्टर हैं, इन्हें कौन से पैसे की कमी है, ये नहीं करेंगे। आपको पहले से ही डिसाइड नहीं करना है कि कौन गेलवे बिजनेस करेगा और कौन नहीं करेगा। ये आपको प्रेजेंटेशन पे डिपेंड कर सकता है। अभी हमारे गेलवे बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी 3 लाइनों को चलाया है तो उनका चेक 25 से 30 लाख तक पहुंच चुका है। यदि आप 15 से 20 लाइनों को प्रेसिडेंट बनाएंगे तो लगभग 4 से 5 करोड़ का चेक दूरी नहीं है। इसलिए आप अपना टारगेट निश्चित कर लीजिए, आप कितने समय में अपनी 15 से 20 लाइनों में प्रेसिडेंट बना लेंगे, यह आपकी चॉइस है। लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि अगर आप 15 से 20 प्रेसिडेंट बनाते हैं तो कम से कम 100 लोगों को इंट्रोड्यूस करना ही होगा। ये औसत सबका अलग अलग हो सकता है। यदि आपका सपना बहुत बड़ा है तो आपको कम से कम 2000 लोगों की लिस्ट बनाकर 100 लोगों को इंट्रोड्यूस करना ही होगा। लिस्ट में लोगों को चुनाव करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें पहले अपने किन लोगों को इंट्रोड्यूस करना है और बाद में किन्हें इंट्रोड्यूस करना है। ये तय कर लीजिए कि मुझे हर महीने 20 लोगों को सौदा प्लान देना है और दिलवाना है। चाहे आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाए, मुकेश अंबानी आज भारत के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन वह आज भी नए बिजनेस को शुरू करने के लिए तैयार रहते हैं। जियो का उदाहरण आप सभी के सामने है।
चाहे आप किसी भी लेवल पर हो। जिन लोगों ने अभी तक ऊपर बताए गए पैटर्न और फॉर्मेट के अनुसार लिस्ट नहीं बनाई और अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले अभी आप लिस्ट बना लें। अभी तक आपने नहीं बनाई तो अभी आप बनाना शुरू कर दें, आज से ही दोबारा ये गलती ना करें दोस्तों। आखिर में आपको यही कहना चाहूँगा कि आपने लिस्ट बना ली है, उसकी छटाई कर ली है, लेकिन ऐसा करने का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप हर महीने लगभग 20 लोगों को 100 प्लान देंगे या दिलवाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे, जो कि आपको करना ही चाहिए, तो आपके सभी बड़े से बड़े सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लास्ट एंड फाइनल थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको लिस्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और भी कोई ज़्यादा जानकारी छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे इसी प्रकार की ट्रेनिंग क्लासें वगैरह, क्लेज की अपडेट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको इस पर मिलती रहेगी चैनल पर। लास्ट एंड फाइनल थैंक यू सो मच दोस्तों।